हाय एक्वेरियस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो आज हम देखने वाले हैं क्या एंजल मैसेजेस आपको रिसीव होना है इस वक्त एक्वेरियस। ये एक्वेरियस सन, मून और राइजिंग के लिए ये मैसेजेस होंगे जो एंजल्स की तरफ से आपको मिलने हैं इस वक्त। सबसे पहला मैसेज जो मिल रहा है मुझे एक्वेरियस वो ये है कि आप लोग अपने एलिमेंट में आना और भी सीख रहे हैं। यानी कि जो एक्वेरियस के ट्रेट्स होते हैं, अगर आपको लगता था कि मैं एक्वेरियस तो हूँ लेकिन मैं बहुत सारे इसके ट्रेट्स से रेजोनेट नहीं करता या मैच नहीं करता, कुछ कुछ ऐसा ट्रेट्स है। मैं यहाँ पर स्पेशली उन ट्रेट्स की बात कर रही हूँ जहाँ पर एक्वेरियस एक ट्रेंड सेटर होता है, एक बैरियर्स को ब्रेक करना, कुछ नया लाना, कुछ इनोवेशंस, इनोवेटिव थिंकिंग, इस तरह के एलिमेंट में जो आप ऑलरेडी आपके साइन में हैं उसमें आप और भी ज़्यादा आएंगे। आपको लगेगा कि इस वक्त मुझे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो मैं ओवरकम कर सकता हूँ। एक अचानक से हिम्मत मिल जाना, कि लगना कि बैरियर्स हैं, यानी कि कुछ रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे पाथ पे, लेकिन अचानक से हिम्मत मिलना कि मैं उनको ओवरकम कर लूँगा। राइनो स्पिरिट यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए। ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टिकल, दैट मीन्स कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल हो जाएं, कितने भी बड़े चैलेंजेस हो जाएं, इस वक्त आपको इस तरह की हिम्मत मिल रही है एक्वेरियस कि आप वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और आपके नए आइडियाज़, नई थिंकिंग को इस अर्थ पे ज़रूरत है। आप इस साइन में जन्म लिए हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो शायद सबसे अलग हो, यूनिक हो, और आप उसी एलिमेंट में और भी आना शुरू कर रहे हैं। ये एक चैनल्ड मैसेज है आर्कएंजल्स की तरफ से। लेट अस सी वैसे और कौन से आर्कएंजल्स आपके लिए आना चाहते हैं यहाँ पे मैसेजेस लेकर। आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़े बड़े जो सर्विसेज होते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस छोटे भी हो सकते हैं, जो भी सर्विस आप मदर अर्थ को ऑफ़र कर सकते हैं इस वक्त वो ज़्यादा आएंगे। इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस तरह से सर्व कर सकता हूँ इस प्लैनेट को। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है, और ये आपका पैशन और स्किल भी हो सकता है जिसके थ्रू आप सर्व करना चाह रहे हो, प्लीज़ उसे सामने लाइए, हम सबको ज़रूरत है। थैंक यू एक्वेरियस फॉर कमिंग हियर। क्या कौन से आर्कएंजल्स एक्वेरियस के लिए आना चाहते हैं, अपना प्रेजेंस दिखलाना चाहते हैं इनको। ये पर्टिकुलर आर्कएंजल्स जो यहाँ पर आएंगे, आपके लाइफ में इनकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस होगी, तो इनके नाम आप नोट कर सकते हैं और इनके साथ आप और भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, थैंक यू। हमारे पास है आर्कएंजल म्यूरियल, ये सबसे पहले आए हैं तो मैं यहाँ रखती हूँ। आर्कएंजल मैलरी, और कौन से आर्कएंजल यहाँ पर एक्वेरियस के लिए आना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। या यहाँ पर है आर्कएंजल बुटालिल, और कौन से आर्कएंजल यहाँ पर एक्वेरियस के लिए आना चाहेंगे। ओके, ये लास्ट वाला कार्ड लेना है के लिए बोला जा रहा है। हमारे पास है आर्कएंजल क्रिस्टियल,
बॉटम कार्ड एनर्जी है आर्कएंजल चैरिटी की। ओके, ऐसा लगता है एक्वेरियस, यहाँ पर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं आपके गार्जियन एंजल से या आपके काफ़ी आर्क एंजल्स और एंजल्स की तरफ से। ये आपके इंस्टिंक्ट द्वारा आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि यहाँ पर हो सकता है आप मैसेजेस को रिजेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली कॉन्शियसली नहीं, या कॉन्शियसली भी हो सकता है, जैसे आपके इंट्यूशन ने कुछ बोलना चाहा आपसे, लेकिन आपने हो सकता है बिलीव नहीं किया, आपको लगा कि नहीं मैं कुछ और करता हूँ। तो यहाँ पर आई गेस आपका इंट्यूशन यहाँ पे बोला जा रहा है, आपका जो इंट्यूशन है इस वक्त काफ़ी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे, और बोला जा रहा है कि आपका जो विजडम है ना, आपकी जो नॉलेज है, उस पर और ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है एक्वेरियस, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस नॉलेज को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए एक तो, और उस नॉलेज को किस तरह से यूज़ कर में लाना है वो भी आपको आपके इंस्टिंक्ट द्वारा, इंट्यूशन द्वारा पता चल रहा है। मिल रहे हैं आपको मैसेजेस। यहाँ पर बस बोला जा रहा है कि और फेथ रखने की कोशिश करो उन मैसेजेस पे। जैसे समझिए आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं और आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं, या आपके पास कोई चीज़ की नॉलेज है, आपको लग रहा है कि मुझे ना ये नॉलेज शेयर करने को बोला जा रहा है, उसे ना उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी एरिया में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपको इसलिए है क्योंकि वो आपको लोगों के साथ शेयर करना है किसी भी वे में। आप लोगों को ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस वक्त अगर आप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं तो वो करना बंद कीजिए एक्वेरियस। आप वैसे भी वैसे साइन हैं जो सबको लेकर चलते हैं, और मैं जो आपको बोल रही थी ना कि आप अपने एलिमेंट में आ रहे हैं, वो अभी आपको और दिखेगा। इंटरडिपेंडेंट को डिपेंडेंसी नहीं, इंटरडिपेंडेंट, यानी कि हेल्दी वे में एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड किया जाता है, वो आप हो सकता है इस वक्त देखने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि कुछ शेयर करने के लिए आपको बोला जाएगा, आर्कएंजल बुटाइल भी यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नॉलेज है जो इस वर्ल्ड के साथ, इस दुनिया के साथ आपको शेयर करनी है, और उस पर और भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड के दौरान एक्वेरियस आप खुद को और भी जान सकते हैं बेहतर तरीके से, और भी पहचान सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपको इस वक्त नॉलेज मिल रही है खुद से रिलेटेड, कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे ये चॉइसेस हैं, मेरा ये करने का मन है, मुझे पुश मिल रहा है, गो फॉर इट। और तभी जब आपको लगे कि हाँ मैं अब थोड़ा सा रेडी हूँ, कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा सा बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत पुश करना है खुद को। ओके, आप लोग असेंशन के पाथ पे हैं एक्वेरियस। आर्कएंजल क्रिस्टल यही बोल रहे हैं कि वो आपको वाइट कलर आपको इस वक्त बहुत कॉल कर सकता है। कलर वाइट देखने की कोशिश कीजिए, यूनिकॉर्न से कनेक्ट कीजिए। यू नो मिरेकल्स, मैजिक, यूनिकॉर्न्स उसी को बतलाते हैं, इजंट इट। अगर हम धरती पर देखें तो ये देखने को ही नहीं मिलते, लेकिन ये फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में। कहीं ना कहीं पता है हमें यूनिकॉर्न्स होते हैं, कैसे पता है जब देखा नहीं है ऐसे रियल लाइफ में? तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में है, यानी कॉन्शियसनेस में ये भी है कि मैजिक होता है। ये कहाँ से पता है कि मैजिक होती है, मिरेकल्स होते हैं?
क्योंकि कभी एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने। ऐसा तो है नहीं कि अभी तक लाइफ में कोई भी मैजिक एक्सपीरियंस नहीं किया आपने, चाहे छोटा या बड़ा, किया होगा। इस पे बोला जा रहा है और भी मिरेकल्स पे बिलीव करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट कीजिए इन आर्कएंजल से, आर्कएंजल क्रिस्टल से और यूनिकॉर्न से। वाइट लाइट को इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, जो आपके थ्रू ये वाइट लाइट फ्लो कर रही है। और जैसे ही वाइट लाइट में विजुअलाइज करेंगे ना खुद को, कुछ ना कुछ असेंशन आप रिसीव करेंगे, ग्रोथ। किसमें? कॉन्शियसनेस में। अगर आप यूनिकॉर्न को देखें, उनके पास विंग्स होते हैं, फ्लाइंग यानी थिंकिंग। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी थोड़ी सी मतलब होता नहीं है कि आप थोड़ा सा ब्रॉडन कर रहे हैं अपनी सोच को, आप थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कॉन्शियसनेस में। और यूनिकॉर्न्स आपको और भी मदद करेंगे ये समझने के लिए। और भी देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स फॉर बीइंग हियर। क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए? थैंक यू। मुझे ये सारे आर्कएंजल्स के ना विंग्स बहुत नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको विंग्ड क्रीचर्स बहुत नज़र आए एक्वेरियस। और जहाँ वो क्रीचर्स नज़र आए, बर्ड्स, विंग्स जिनके पास होती हैं, इंसेक्ट्स, जहाँ वो नज़र आए बहुत ज़्यादा, ये मैसेज होगा आपके एंजल के तरफ से कि टाइम है कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का, ग्रो करने का थिंकिंग में। ओके, ये पलटे नहीं है, मैं ये नहीं लूँगी। हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए एंजल्स जो देना चाह रहे हैं? वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार्टिंग अ फ्रेश। ओ माय गॉड, कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं। मैं फिर से लूँगी क्योंकि ये बड़े अजीब तरह से मतलब गिर रहे हैं कार्ड्स। बहुत सारी कम्युनिकेशन है, ऐसा लग रहा है, जो आपको रिसीव हो रही है एक्वेरियस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की इतनी एनर्जी है, मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे थिंकिंग रिलेटेड बहुत है, कॉन्शियसनेस रिलेटेड बहुत है। थैंक यू। ओके, देख रहे हैं कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं आपके लिए। बॉटम कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स की, एम्प्रेस है हमारे पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और है एस ऑफ कप्स। एस, 2 एसेस है, एक बॉटम कार्ड में आए हैं और एक आ गए हैं। ओके, सबसे पहले तो एंड ऑफ अ चैप्टर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस वाले कार्ड में भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे जर्नलिंग की है, कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखना शुरू किया है। अगर आपने लिखना शुरू किया है तो ये आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से बहुत सारा प्यार और सारे आर्क एंजल्स की तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन है आपके लिए एक्वेरियस, जिन लोगों ने यहाँ पे लिखना शुरू किया है, क्योंकि वो पहला स्टेप था आपकी नई स्टोरी लाइन के लिए। और जिन्होंने नहीं शुरू किया है, अपनी नए चैप्टर, अपनी नई स्टोरी लाइन को क्रिएट करना शुरू कर दीजिए एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम अपनी थिंकिंग को क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, और अभी देखिए ये लिटरली पेज के फॉर्म में है, छोटा है। जैसे यहाँ पर ऐसा बोला जाएगा आपको इस वक्त के दौरान एक्वेरियस, छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए, अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन करने के लिए। जैसे आपको बार बार अगर पास्ट की कुछ इवेंट्स और सिचुएशन सता रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है किसी सोच के वजह से, या फ्यूचर थिंकिंग, या जो भी आप यहाँ पे मतलब जहाँ पे भी इन्वॉल्व्ड हैं,
थिंकिंग में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। थोड़ी नहीं है, 9 एंड 10 इज़ मतलब ह्यूज। तो यहाँ पर परेशानी लिटरली हो रही है कुछ लोगों को थॉट्स में। यहाँ पर एक आप इस वक्त ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसमें, किसमें? अपने वही थॉट जो रिपीटेटिव पैटर्न्स के फॉर्म में आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं, आप यहाँ पर उसे लिटरली एक ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, यानी कि आप उससे निकल सकते हैं, उस थॉट पैटर्न से। बस आपको ये मानना है एक्वेरियस कि आपके पास पावर है ये करने की। एंजल्स बोल रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी आपकी मदद कर दें, जब तक आप नहीं जानेंगे अपनी पावर को, आप नहीं समझेंगे अपनी पावर को, वो हेल्प उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना आप खुद की मदद कर सकते हैं। एंजल्स पूरा सपोर्ट है आपके लिए। पहली रीडिंग जो है मुझे आपकी ही करने के लिए बोली गई। दैट मीन्स बहुत कम्युनिकेशन है यहाँ पे जो हो रही है, आपको स्पिरिट रेम की तरफ से भी मिल रही है ये कम्युनिकेशन। और बोला जा रहा है कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ पहले, जो भी इवेंट को लेकर आप बार बार सोचते हैं, उससे अब निकलने की बारी आ गई है। और ये पावर अगर आप समझे कि मेरे पास ही है, आप निकल जाएंगे। जहाँ आपने वो स्वॉर्ड अपने हाथ में ले लिया इस तरह से और बोला कि यस आई हैव दैट पावर, आप ये नई बिगनिंग पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास 2 एसेस हैं, एक जो कप्स के फॉर्म में है वो ऑलरेडी आ गई है, यानी कि इमोशनल लेवल पर इस वक्त आप ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। थिंकिंग तो है ही, और थिंकिंग तो एक स्टेप आगे चला गया है, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना अपने थिंकिंग को बदलने के लिए, वो आपने करना शुरू कर दिया होगा। कुछ चेंजेस यहाँ पर आप एम्ब्रेस कर रहे होंगे, गले लगा रहे होंगे, जो कि एंजल्स अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बॉटम कार्ड एनर्जी आई है, ये यहाँ पर नहीं आकर बॉटम कार्ड में है। ऐसा लग रहा है कि अब आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एक होता नहीं है कि थिंकिंग फॉर्म में हम ऑलरेडी सोच रहे हैं कि ये चेंज लाना है, ऐसे सोचना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, वही लिखने वाला जो मैं बोल रही थी, कुछ जर्नलिंग कर रहे हो सोच को बदलने के लिए, और ये आपका बहुत बहुत काम दे रहा है। और लिटरली ये आपको ट्रांसेंड कर रहा है, ये आपको एक कॉन्शियसनेस से ये दूसरी कॉन्शियसनेस एम्प्रेस की ऊर्जा में ले जा रहा है, जो कि अबंडेंस वाली कॉन्शियसनेस है, फर्टिलिटी वाली कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को पैदा करने की शक्ति रखते हैं, स्ट्रेंथ होती है हमारे पास क्रिएट करने की, अट्रैक्ट करने की, वो चीज़ें जो हमारे लिए हेल्दी हो, वो एनर्जी जो हमारे लिए हेल्दी हो। और इस वक्त आप इसी ऊर्जा में हैं, आप एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जा रहे हैं। एक ऊर्जा थोड़ी सी ये है थिंकिंग वाली, जहाँ पर बहुत हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं पास्ट का, और सोच सोच के अपने आप को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त एक ब्रेक थ्रू है ऑफरिंग आपके लिए, उसी चैलेंज में के बीच में एक ब्रेक थ्रू कि आप इससे निकल सकते हैं। और आपको लिटरली यूनिवर्स एक मौका दे रही है, आर्क एंजल्स एक मौका दे रहे हैं आपको सपोर्ट करके कि आप अपने आप को अबंडेंस में ला सकते हैं। जैसे एक होता नहीं है कि पैराडाइम शिफ्ट, वो हो रहा है आप लोगों के साथ। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ऑफरिंग है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यहाँ पर एक चीज़ जो आर्कएंजल्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो आपका काइंड हार्ट है एक्वेरियस। बोला जा रहा है कि यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू गिव एक्वेरियस। आपके पास बहुत प्यार है देने के लिए लोगों को,
कुछ प्यार अपने लिए भी रखिए। ओके, जिससे हम ये थिंकिंग को बदलेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपने आप को नर्चर करने के लिए भी समय निकालिए, अपने आप के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। लोगों को प्लीज़ करना या लोगों को खुश रखने की कोशिश यहाँ पर आपकी बहुत चल रही होगी, जो आपका एक ट्रेट भी है, लाइक आप बहुत कनेक्शंस वगैरह में बिलीव करते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। लेकिन उसमें बैलेंस रहना चाहिए ना, कि हम दूसरों को दे रहे हैं तो हमारे पास भी तो रहे, तभी तो दूसरों को दे पाएंगे। तो अपना कप हमेशा फिल्ड रखना है। जहाँ पे आपको लगे ना कि मुझे यहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कोई हेल्प चाह रहा है मेरी, और आप तो वो हैं जो लिटरली एक्साइटेड हो जाए किसी को हेल्प करने के लिए, लेकिन उसी वक्त सोचिएगा कि क्या मैं अभी फुल हूँ, क्या मैं अभी फुल हूँ देने के लिए, क्या मेरा कप फिल्ड है, अनलेस अंटिल कुछ इमरजेंसी है और वैसी रिक्वायरमेंट है। जहाँ आपको लगे कि फील्ड नहीं है, उसी वक्त थोड़ा सा स्टॉप होइएगा और खुद को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। आर्क एंजल्स को पुकारिए, यूनिकॉर्न्स को पुकारिए और बोलिए कि मुझे फिल कीजिए लव से, और डीप ब्रेथ लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप लव फील करेंगे वही फिर आप शेयर करेंगे, और वो बहुत पॉजिटिव लविंग एक्सचेंज होगा एनर्जी का। ओके, तो ऐसा बताया जा रहा है एक्वेरियस आर्कएंजल्स द्वारा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने स्टेप भी लेना शुरू किया है, जिसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आर्कएंजल्स। आपके लिए ब्रेक थ्रू है इस वक्त एक नई कॉन्शियसनेस को अपनाने के लिए, और वो कॉन्शियसनेस है अबंडेंस की। वो कॉन्शियसनेस है कि आई एम फिल्ड अप विथ लविंग एनर्जी। वो कॉन्शियसनेस है ये देखने की कि यूनिवर्स अबंडेंट है और मैं भी अबंडेंट हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्स का पार्ट हूँ। आप हिस्सा है ना यूनिवर्स के। जब यूनिवर्स अबंडेंट है तो आप भी अबंडेंट हुए ना, राइट? तो ये मैसेज को ध्यान में रखिए। कंपैरिजन नहीं करना है यहाँ एक्वेरियस। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त खुद को दूसरे लोगों से, तो नहीं, आप यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, और उस यूनिकनेस को स्वीकारिए। कंपेयर नहीं करना कि उसके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना। अपनी यूनिकनेस, आप जिस तरह से डिफरेंट हैं उस तरह से स्वीकारिए खुद को, और कंपटीशन भावना या फिर कंपैरिजन भावना से हमें बाहर निकलना है। ओके, यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स है जिससे हम और मैसेजेस लेंगे। यहाँ पर आपको स्टडी करने के लिए बोला जा रहा है एक्वेरियस। कुछ अगर आपको लगता है ना कि कुछ स्टडी आप कर सकते हैं, सबकॉन्शियस स्टडी या कॉन्शियसनेस को पढ़ना, जानना उसके बारे में, और माइंड को और भी स्टडी करना, तो उसमें और समय लगाइए, उससे और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। खुद के पैटर्न्स को भी और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। खुद के पैटर्न्स जो लाइफ में चल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उसको और मतलब पहचानिए, जानिए कि ये क्यों होता है बार बार, कुछ ऐसा है, या मैं क्यों करता हूँ बार बार, या मेरे साथ क्यों होता है बार बार। इसके आंसर्स हैं, ब्रेक थ्रू में आपके लिए आंसर्स भी हैं।
और जो आंसर्स मिले ना, उसे ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये एंजल्स नंबर ज़रूरी नहीं है आप लोगों को दिख रहे हों, लेकिन जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को या नहीं भी दिख रहे हैं, ये मैसेजेस है बस आर्कएंजल्स एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है एंजल नंबर्स के थ्रू? थैंक यू। वो फ्रीक्वेंसी भी आप रिसीव करेंगे इस रीडिंग में इन एंजल नंबर्स की। थैंक यू। ऐसा बोल रहे हैं आर्कएंजल्स। लेट्स सी। तो आई गेस ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करने के लिए ओके ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम कार्ड क्या था? हाँ, बॉटम कार्ड एनर्जी है 1144 की। कुछ लोगों को ये नंबर दिख भी सकता है या नहीं भी, काफ़ी है। 1414 देखिए कितना सिमिलर है। 1414 है यहाँ पे। वाओ, 4 times 2 है यहाँ पे। 88 है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लग रहा था कुछ रिवॉर्ड्स कि यूनिवर्स आपको देगी। 2020 और 525 एंड 222। वाओ, तो 2222 काफ़ी बार है। 2020 भी है हमारे पास, 4 times 2 भी है और 222 भी है। वैसे ही 1414 है, 1144 है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स, कनेक्शंस, ये सब आपके और ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे कम्युनिटी ग्रो करेगी। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट, ट्विन फ्लेम यूनियन में आ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस यूनियन को। कुछ लोग अच्छे बॉन्ड्स बनाएंगे, नए फ्रेंडशिप्स में आ सकते हैं आप लोग। कुछ नए बॉन्ड्स आपके बन सकते हैं। कुछ पुराने रिकिंडलिंग हो सकती है उसमें, क्योंकि यहाँ पर लिटरली अलाइनमेंट है 222 और 4 times 2 के साथ अलाइनमेंट। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की भी अलाइनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रायंगल भी दिख रहा है। आप हार्ट कनेक्शंस में भी आ रहे हैं एक्वेरियस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। 3 बार हार्ट है हमारे पास। आप हार्ट कनेक्शंस में आ रहे हैं। आपका हार्ट मुझे ऐसा लग रहा है और प्योर हो रहा है। और यहाँ पर आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि इस प्योरिटी को ना लोगों को दिखने दो। आप जो प्योर हो ना, ऐसा नहीं है कि कुछ ईगो के द्वारा एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करें कि अंदर से तो हम प्योर हैं लेकिन बाहर से दिखेंगे नहीं। कई बार ऐसा हम कर लेते हैं, पर्सोना ऐसा बिल्ड कर लेते हैं, ऐसी पर्सनालिटी। लेकिन आर्कएंजल ये करने के लिए मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो आप अंदर से हैं ना, जो आपकी प्योरिटी है आपके हार्ट की, वो दिखने दीजिए लोगों को, दिखाइए वो लोगों को। जो आपका इनोसेंस है, जो आपका प्यार है, दिखाइए वो लोगों को एक्वेरियस। क्योंकि आप उससे बहुत सारे लोग और अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। क्योंकि आप एनर्जी अच्छी दे रहे हैं ना, प्योरिटी द्वारा, प्यार द्वारा, तो अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, आपके लिए रिवॉर्ड्स है 88 के फॉर्म में, अबंडेंस है ये। और लिटरली अच्छा, एम्प्रेस यहाँ है, सॉरी ये एम्प्रेस भी यहाँ पर थी, जो मैंने आपको बोला अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आना, इन्फिनिटी का सिंबल है ये। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स लग रही है आपके लिए, आ रही हैं। इसी में रहिए कि यूनिवर्स हमें रिवॉर्ड दे रहा है। मेरी प्योरिटी की रिवॉर्ड है,
मेरी इनोसेंस की, मेरे प्यार की यहाँ पे रिवॉर्ड है। तो इसीलिए अपनी प्योरिटी में आइए और भी ज़्यादा एक्वेरियस। यहाँ पर एक एडवेंचर वाइब भी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे फ्लाइट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। आप लोगों के लिए विंग्स लग रहा था, पता नहीं कहीं कुछ लोग जा रहे हैं तो शेयर कीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। भले ही हम नहीं जा रहे, लेकिन हम आपके कमेंट द्वारा थोड़ा सा मज़ा आ जाए हमें भी हम भी एडवेंचर ले लें। तो कुछ लोग लगता है एडवेंचर पे जा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, ज़रूर जाइए। और अगर नहीं भी मिल रहा है तो क्रिएट कीजिए एक्वेरियस। आप तो वो हैं जो क्रिएट कर सकते हैं मौके को। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस अगेन ये 1144 से लेवलिंग अप है। तो ये नंबर जब भी आपको दिखे तो लेवल अप। 222, 4 टाइम्स 2 जब दिखे तो बॉन्डिंग, शेयरिंग, लविंग, प्योरिटी। 888, 88 इस तरह के नंबर्स दिखें, 8 का दिखना, तो बिलीव कीजिए कि रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस। रीशेप हो रहे हैं आप। ये ट्रिनिटी का सिंबल है, ट्रायंगल है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट यहाँ पे आपको बोल रही है कि हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालिए एक्वेरियस। यानी कि अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को आप इस तरह इस समय किस तरह से उसके नीड्स को पूरा कर सकते हैं। माइंड के नीड्स को, जैसे आप कुछ हेल्दी अफर्मेशंस बोल लीजिए, हेल्दी प्रैक्टिसेस माइंड के लिए, एक्सरसाइजेस जो होती हैं, पजल सॉल्व, ये सब कर लीजिए। एनालिटिकल थिंकिंग वाले एक्सरसाइजेस को कीजिए माइंड को। इसीलिए स्टडी था, माइंड की और भी स्टडी करने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, राइट ब्रेन क्या होता है, सुपर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस क्या होता है, ये सब और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। ऐसा बता रहे हैं एंजल्स कि आपका शायद हायर सेल्फ बता रहा होगा ये, कि आपका जो माइंड है वो और खुलेगा, और भी ब्रॉडन होगा इससे, और आप नई एनर्जीज़ को ग्राउंड भी करेंगे, अच्छी एनर्जीज़ को अपने माइंड के लिए, माइंड में। और स्पिरिट के लिए जो आप कर सकते हैं, प्रेयर हो गया, प्रार्थना हो गया, पूजा हो गया, मेडिटेशन हो गया, शांति, बस बैठना अपने साथ, अपने स्पिरिट और सोल के लिए। कुछ अच्छी सी म्यूज़िक सुनना, गाना गाना, जो मतलब अच्छा लगे आपको, अच्छा फील कराए आपको, वो करने की कोशिश कीजिए। अपने सोल के नीड्स को देखने की कोशिश कीजिए, अपने बॉडी के नीड्स को देखने की कोशिश कीजिए। क्या आप हेल्दी खा पी रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप, कोई रूटीन है, कुछ योगा या कुछ भी, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, कुछ भी कर रहे हैं आप। नहीं कर रहे तो ये रूटीन में शामिल कीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट यहाँ पर लिटरली खुली हुई है और आपसे एनर्जी मांग रही है अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ऐसा होता नहीं है कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट है और हम जो भी मन है वो दे रहे हैं, ध्यान बिना दिए जो भी मन है वो डाले जा रहे हैं, उसमें डाले जा रहे हैं। ये वो टाइम नहीं है एक्वेरियस, ये सुपर कॉन्शियस, ये कॉन्शियस होने का टाइम है कि हम दे क्या रहे हैं माइंड, बॉडी, स्पिरिट को, क्योंकि वही रीशेप कर रहा है, वही हर एक एरिया में चेंजेस ला रहा है। ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल अलाइनमेंट में आ रहे हैं आप एक्वेरियस, और रिवॉर्ड्स भी है आपके लिए। तो तैयार रहिए इस वक्त अपने स्टडी के लिए। खुद को स्टडी में लगाइए, अपने दिमाग को, और प्योरिटी में आइए खुद के। यूनिकॉर्न्स भी अपनी प्योरिटी में आपको और भी लाएगा अगर आप इसे यूनिकॉर्न को और भी इमेजिन करते हैं या बुलाते हैं। तो आर्कएंजल क्रिस्टल के साथ भी काम कीजिए। वो आपकी लेवलिंग अप में, यानी कि असेंशन में आपकी मदद करेंगे। और बॉन्डिंग, मतलब जैसे आप हैं अंदर, जो प्योर सोल हैं, वो ही बाहर दिखाइए। कुछ माइंड को मैनिपुलेट नहीं करना, एकदम नहीं। रीशेपिंग हो रही है,
तो हम इस वक्त वही एनर्जी फीड करेंगे जो हम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे आपको मैनिपुलेट करें? नहीं ना। तो हम भी ये एनर्जी अपने दिमाग में लाएंगे ही नहीं, ताकि हम ये अट्रैक्ट ही ना करें इस एनर्जी को। तो जो अट्रैक्ट करना है एम्प्रेस के फॉर्म में, जो रिवॉर्ड्स चाहिए वो ही हम देंगे भी और शेयर भी करेंगे। ओके, यही मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। आई होप ये मैसेजेस आपको सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। अगर आपको रीडिंग से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो या इंस्पिरेशन मिली हो या टच किया हो इस रीडिंग ने या फिर गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।